प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लुबना हरून भट्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प और खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलें जी, कहानी को स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि किसी परी से कम नहीं। दूध जैसी सफ़ेद नीली आंखें, काले स्याह लंबे बाल। इस लड़की का नाम हेलन है, जो कि 20 बरस की है और कॉलेज जाया करती है। हेलन की छोटी सी फैमिली है, जिसमें दादी और दादा, अब्बू अम्मी और इसका एक छोटा भाई विक्की है। हेलन अपने घर में सबकी लाडली है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। गॉड का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास। हेलन की अम्मी का नाम नाजिया और अब्बू का नाम साजिद है। हेलन अपने घर की जान है, खासकर दादी की। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह जाते हैं, और कभी तो बहुत बड़ा ज़ख्म या बहुत बड़ा सबक सिखा जाते हैं। आज सुबह हेलन उठी, फ्रेश होकर दुआ की, दादी दादा के रूम में गई, उनको गुड मॉर्निंग कहा, उन दोनों को साथ लेकर नाश्ते की टेबल पर गई। अम्मी, अब्बू और विक्की वहाँ पर मौजूद थे। सब ने नाश्ता करने से पहले प्रे की और फिर सब ने मिलकर नाश्ता किया। अम्मी ने कहा, हेलन बेटा, आप जल्दी कर लो, आप कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। जी अम्मी, बस मैं रेडी हूँ। अब्बू ने हेलन और विक्की को साथ लिया। अपनी गाड़ी में पहले विक्की को स्कूल छोड़ा, फिर हेलन को उसके कॉलेज में छोड़ दिया। हेलन अपनी दोस्तों से मिली, फिर क्लासरूम में चली गई। आज हफ्ते का दिन था और कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो जाती है। घर में दादी बहुत परेशान थीं। न जाने कौन सी बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अचानक फ़ोन की रिंग हुई। दादी ने पहली रिंग पर फ़ोन उठा लिया, जैसे फ़ोन पर आने वाली कॉल का इंतज़ार कर रही थी। दादी दिल को थामते हुई बोली, जी हेलो। जवाब में, जी मैं फ़ादर फ्रांसिस हूँ। जी फ़ादर। जी आप कैसी हैं? जी फ़ादर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ फ़ादर, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ। जी आप परेशान ना हो, पिछली बार तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, मगर इस बार मैं हेलन की और आपके पूरे घराने की हिफाजत करूँगा। जी फ़ादर, मैं हेलन को लेकर बहुत परेशान हूँ। जी मुझे पता है, मगर आप परेशान ना हो। आपको पता है 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगना है। उस दिन शैतान पूरे अरूज पर होगा। आपको याद है कि ट्रीज़ा के साथ क्या हुआ था? जी फ़ादर, वो ज़ख्म तो आज तक हरे के हरे हैं, अभी तक भरे नहीं। हम सब ने हेलन को बचाना है। बस आपने हेलन को मंगल तक घर से बाहर नहीं जाने देना। हेलन को घर की दहलीज से बाहर एक कदम भी न रखने दें। आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी फ़ादर। जी मैं कल आपके घर आ जाऊँगा और मंगल तक यहीं पर स्टे करूँगा। जी फ़ादर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? एहसान की कोई बात नहीं। पिछली बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, मगर इस बार मैं हेलन की और आपके घराने की ज़रूर मदद करूँगा। चले ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी। जी फ़ादर, खुदा हाफिज़। और फ़ादर ने कॉल काट दी।